हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। बाजार हमें डेली निराश कर रहा है। आज मॉर्निंग में ही ट्रम्प ने न्यूज़ दिया फार्मा को लेकर और सेंटिमेंट बिगड़ गया। उधर ईरान और यूएस का चल ही रहा है और ट्रम्प फिर इधर टैरिफ को लेकर आ गए। ट्रम्प के दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल बैठ गया है कि हर दिन मुझे याद करके बाजार की शुरुआत करो। शायद वो ये वही सोच रहे हैं कि हमें सुबह सुबह याद कर लिया करो, उसके बाद बाजार की शुरुआत किया करो। तो शायद वही लग रहा है, इसलिए डेली कोई नई खबर वो लाकर रख देते हैं। फार्मा स्टॉक में आज बहुत ज़्यादा निगेटिव व्यू देखने को हमें मिला। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडेक्स में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं हुई। फर्स्ट 1 घंटा गिरावट आई और पूरे दिन 26,000 के पास बाजार ट्रेड करता रहा। सॉरी, 26,000 नहीं, 24,000 के पास ट्रेड करता रहा बाजार। 24,050 पे रेजिस्टेंस भी ले रहा था, उसके ऊपर भी नहीं निकल पा रहा था और 23,960 के नीचे भी नहीं आ रहा था। तो फिलहाल तो यही अभी बाजार का चार्ट दिख रहा है कि 24,050 पे रेजिस्टेंस बन रहा है और ये कल के लिए भी बन सकता है, क्योंकि बैंक कंपोनेंट कुछ ज़्यादा ही निगेटिव अब दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लगातार 3 दिन से गिरावट आ रही है। एक्सिस बैंक में लगातार 3 दिन से गिरावट आ रही है। आज आईसीआईसी बैंक में भी गिरावट आई और आज स्टेट बैंक में भी ज़्यादा गिरावट आई। तो कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा निगेटिव कर रहा है। वही हाल रिलायंस का भी है। रिलायंस लगातार 3 दिनों से गिरावट दे रहा है। तो कंपोनेंट निगेटिव है। आज बहुत स्टॉक निगेटिव ही थी। सिर्फ ऑटो में पॉजिटिव कहीं कहीं देखने को मिला और अच्छा पॉजिटिव ऑटो में आया, जैसा कि बजाज ऑटो में 5-5.5% की बढ़त देखने को मिली और टीवीएस मोटर भी बहुत अच्छा मूव किया आज है। तो ऐसे ऑटो में आज पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन फार्मा और ये बैंक निफ्टी कंपोनेंट, इधर रिलायंस और इधर आईटी इन्फोसिस भी लगातार अब डाउन साइड आ रहा है और कल इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहा है कि कल इन्फोसिस में शायद एक बड़ी गिरावट फिर से देखने को हमें मिले। तो ये सारी चीज़ें इंडेक्स स्टॉक में सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। अब कल के लिए एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट देखो, आज जहाँ रुका हुआ है वहाँ एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट इसी जोन में 23,950 तक यहाँ पे एक सपोर्ट है। 23,960 के नीचे कैंडल क्लोज किया तो ये 23,850 और 23,800 का लेवल है। ये हमें देखने को मिल सकता है और ये जैसा कंपोनेंट बता रहा है वैसा लग रहा है कि ये टूटेगा ही टूटेगा। वापस से फिर हम 23,850 और 23,800 की तरफ आएंगे। एक गैप भी यहाँ आपको दिख रहा है, जिस गैप को शायद इसी बहाने फिल भी करें। डाउन साइड का हमें दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक फिलहाल बाजार को जाने की उम्मीद है। अप साइड में 23,000 24,050 क्रॉस करने के बाद जो आज रेजिस्टेंस बना रहा था, इसे क्रॉस किया तो फिर हम अपसाइड में 24,130 की तरफ जाएंगे, जहाँ पे 100 दिनों का मूविंग एवरेज 3 दिनों से बचा रहा था, जिसे आज एकदम जैसे ही खुला वैसे ही तोड़ते हुए नीचे आ गया है। 24,130 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये बचा लेगा, लेकिन आज बिल्कुल ही नहीं हो पाया कुछ भी और डाउन साइड आ गया। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस हमें यही दिख रहा है कि पहले तो ये 24,050 24,060 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 24,130 की तरफ जाएगा। 24,030 के अपसाइड में अगर निकलता है तो फिर वापस से रेजिस्टेंस 24,200 की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रहा है कि बाजार की मोमेंटम किस किस साइड में कहाँ कहाँ पे हो सकता है। और आज बहुत ज़्यादा ट्रेड तो नहीं, बहुत मुश्किल से बस ये एक ट्रेड बना है यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ बस दिखाई दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक ही ट्रेड, वो ट्रेड जैसे ही तीसरे 5 मिनट की कैंडल ब्रेक किया है तो यहाँ पे एक ट्रेड बना है। बस यही एक ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिखा है, नहीं तो आप देख सकते हैं कि पूरे दिन रेंज में ही फिर बाजार काम किया है। तो ये सारी चीज़ें अभी है। हर दिन एक न एक न्यूज़ आ ही जाता है और उस न्यूज़ बेसिस पे बाजार रिएक्शन थोड़ा बड़ा दे देता है और संभलने को बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे लग रहा है कि भूल ही जाए कि 24,500 की तरफ और 25,000 की तरफ बाजार जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी दिख रही है निफ्टी में। सपोर्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया कि 23,960 के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो फिर 23,900
और 23,850 की तरफ हम आएंगे। ये रास्ता थोड़ा सा खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखना थोड़ा तेजी से डाउन साइड आएगा। ये दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये रेंज में एक लंबे टाइम से चला आ रहा है, 23,800 और 24,300। यही सारी चीज़ें अभी निफ्टी में दिख रही हैं। और ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी कंपोनेंट 3 दिनों से गिरावट दिखा रहे हैं, तो 1-2 दिन शायद रिकवरी भी देखने को मिले, तो वो आपको इंट्राडे मार्केट में ही पता चलेगा। आज जैसा कैंडल क्लोज किया है तो सभी कंपोनेंट के कैंडल निगेटिव ही क्लोज हुए हैं। बंधन बैंक में आज 17% की गिरावट आई है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निगेटिव व्यू वहाँ पे है, तो 17% की गिरावट आज बंधन बैंक में आया है। इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, अगर नतीजे जरा भी इधर उधर हो जा रहे हैं, यही चीज़ें हैं HDFC बैंक में हमें देखने को मिला है ये चीज़ें। तो कल के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अपसाइड में 24,050 24,060 के ऊपर निकलता तभी हम अपसाइड के लिए जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।